चोरी से ही संबंधित अगला सवाल है, आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा। बहुत सी बार मैंने सुना है कि इस जगह से लाखों की चोरी हो गई, डाका डाल दिया, करोड़ों की चोरी हो गई। पर मैंने अपने जीवन काल में कभी भी किसी चोर को करोड़पति बनते नहीं देखा। तो फिर वो पैसा जाता कहाँ है और वो लोग कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते इतना चोरी करने के बावजूद? तूने बेटा 100% बात कही है। मैंने अभी एक बात बताई कि ये जो मंगल और शनि, इसका जो दृष्टि मिलान होता है, ये इंसान को चोर बनाता है। और जब स्पेशली तौर पे मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़े और उन घरों का संबंध बने, तो ऐसा इंसान जिंदगी के अंदर किसी के भी आगे हाथ फैलाने में यकीन नहीं रखता और झुक कर के चलना उस इंसान को आता नहीं, और अपने ही हालात की दुहाई दे करके सिर्फ वो चोरी करने निकल पड़ता है। और उसकी मानसिकता, ये जो डिप्लोमेसी होती रह जाए, ये डिप्लोमेटिक होकर के अपने कामों को निकालना, किसी से मदद लेना, किसी की मदद करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं होती। और वो इंसान अपने मन से ही अपने आप को राजा समझता है और ये समझता है कि कैसे भी सही वो अपना जीवन तो चला ही लेगा। और इन लोगों को ख़ास तौर पे एक प्रॉब्लम होती है कि मंगल की आग में जला हुआ ये ठंडा शनि, जो कि सुखों का मालिक है, ये कभी उनको अमीर होने देना चाहता ही नहीं। यानी कि हमारी जन्म कुंडली का उस वक्त का शनि अमीर नहीं होने देना चाहता। अब ऐसी अवस्था के अंदर क्या होता है, इंसान की मानसिकता उसमें रच बस जाती है। वो सिर्फ चोरी करता है, चोरी करके कुछ दिन बैठ के खाता है, फिर चोरी करता है, फिर खाता है, फिर चोरी करता है, और इसके बीच में कोई पुलिस का चक्कर पड़ जाए तो वैसे सालों साल बर्बाद हो जाते हैं, उस पर पैसे खर्च होते हैं, ये सब कुछ चलता चला जाता है। बेटा, चोरी कोई व्यवसाय थोड़ी है जिसमें कोई अमीर बन जाएगा। और इंसान रोज भी अपने घर से निकल के चोरी नहीं कर सकता, समझ गए। और ये मंगल शनि की, सही मायने में ये जन्म कुंडली के मंगल शनि की चाहत है कि वो जिंदगी में कभी अमीर ना बने। तो ऐसे लोगों को मेरी ये एडवाइस है बेटा कि जो लोग चोरी करके अपना जीवन व्यापन करते हैं, अगर सुन रहे, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली आपकी मानसिकता को एक ऐसे विचारों के अंदर उलझा करके रखेगी कि जिसके अंदर वो चाहती नहीं कि आप जीवन के अंदर कभी सुख पाए। और ये सुख पूरी तरह से तब तक संभव नहीं हो सकते जब तक आपके घर के बाकी के बच्चे बड़े नहीं हो जाते और आप पूरी तरह से बूढ़े नहीं हो जाते। यानी कि सारी जिंदगी इस बुरे दौर में जाने वाली है, क्योंकि मंगल और शनि जब मिल जाते हैं तो बेटा या तो ये सारी ज़िंदगी के लिए समृद्ध करते हैं या गरीबी रखते हैं। तो इसी वजह से ये कुंडली का ये योग होने के कारण ऐसे लोग जीवन में कभी भी, यानी कि चोरी करने वाले लोग जीवन में कभी भी समृद्ध नहीं हो पाते। ये बात सत्य है। और इस योग को आप लोगों को वाकई में मिटा देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। और अगर आप अपने मन से जो भी कोई, जिसको कहीं कोई आदत है चोरी की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर वाकई में अपने जीवन स्तर को आप सुधारना चाहते हो और चाहते हो कि नहीं ये बुरी आदत छूटे और वाकई में आप एक अच्छा काम धंधा करके जीवन के अंदर तरक्की पाएं, तो बेटा उसके लिए उपाय ये है। और वो उपाय है 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला 10 छुआरे और 10 साबुत बादाम लेकर के इनको जल प्रवाह करते हैं। और उसके बाद में हर शनिवार को, यानी कि कम से कम 27 शनिवार, यही नारियल बादाम छुआरे, यानी कि एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम 10 छुआरे लेकर के 27 शनिवार ये फिर जल प्रवाह करते हैं। आप देखेंगे कि इसके अंदर मानसिकता ही पूरी तरह से बदल जाएगी और अपने आप इंसान का मन इस तरफ जाने से ही उसको छोड़ने लगेगा और ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों के ऊपर नज़र डाल के उनके अंदर चलने के लिए मजबूर हो जाएगा। हाँ, उन कामों के अंदर कुदरत ज़रूर आपको मदद देगी और आप तरक्की पर आगे बढ़ेंगे।